स्वागत है ब्रेक के बाद फिर से आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन। तो अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। चाहे कोई भी आप योगाभ्यास करें, लेकिन प्राणायाम तो जैसे हमारे शरीर का रीढ़, जो हमारी रीढ़ होती है, यह हमारे जीवन का मेन पोर्शन होता है। रीढ़ हमारी ठीक है तो हम जीवित हैं। तो वैसे ही प्राणायाम अगर हम करेंगे तो ही हमारा योग सध सकता है। प्राणायाम से ही हमें सारी बेनिफिट्स मिलते हैं, सारी तरह की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। यदि आप बहुत सारे आसन ना भी कर पाएँ तो प्राणायाम ही कर लें, तो इससे भी 99% प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाती हैं। तो कौन कौन से प्राणायाम करेंगे जिससे हम स्वस्थ और जवान दिखें? सबसे अच्छा प्राणायाम तो होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कोई भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है, कभी भी कर सकता है। जैसे कपालभाति वगैरह शुद्धि क्रिया होती हैं तो एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटा पेट खाली होना चाहिए। लेकिन अनुलोम विलोम के लिए आप खाने के आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं। यदि आपने हल्का फुल्का खाया है तो 15-20 मिनट के बाद भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। यदि आपको बहुत क्रॉनिक बीमारी है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आपको फीट्स आते हों, आप पैरालाइज्ड हो गए हों, या आप बेड पे बिल्कुल भी पड़ गए हों, बिल्कुल चल फिर नहीं सकते हो, तो भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। यदि आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी के सहयोग से कर सकते हैं। अनुलोम विलोम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्राणायाम है, ये हर किसी को करना चाहिए और जवान दिखने के लिए तो बहुत ही रामबाण है। तो अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? एक हाथ की ज्ञान मुद्रा बना के बाएं हाथ को अपनी नी पे रखें और दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बना लें। ऐसे 5 उंगलियों को ऐसे रखें, अपनी हथेली को इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लेंगे, लास्ट की 2 उंगलियों को खुला छोड़ेंगे और अंगूठे को खोल के रखेंगे। राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर से राइट से इनहेल, राइट को बंद, लेफ्ट से एक्सहेल। ये आपका एक चक्र हुआ, ये हमारा एक चक्र हुआ। इसी तरह से आपको कम से कम 10 से 20 बार करने चाहिए। आइए कुछ देर कर लेते हैं, 10 बार कर लेते हैं, मेरे साथ आप भी करें। इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये 2 बार हुआ। इसी तरह हम और कर लेते हैं, 8 बार और कर लेते हैं। आप भी हमारे साथ करें। आप इसे जितना धीरे, जितना लंबा और गहरा लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इतना धीरे सांस भरें कि आवाज़ भी ना आए, बिल्कुल आवाज़ साउंडलेस। धीरे धीरे सांस बाहर निकालें। यदि आपको ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम है तो इसमें आपको साउंड आएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी आवाज़ आनी बंद हो जाएंगी और आराम से धीरे धीरे इसको करते ही आपका मन शांत हो जाता है और चेहरे पे एक अद्भुत सा अच्छा सा ग्लो आ जाता है। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 10 बार, ये तो बहुत कम है 10 बार, कम से कम 5 से 10 मिनट करना चाहिए। ये तो टाइम के हिसाब से वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको इतना बता रही हूँ। आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो आप करें। अनुलोम विलोम, यदि क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़ में आप आधा से 1 घंटा अनुलोम विलोम और कपालभाति ही सिर्फ कर लेते हैं तो आपकी 99.9% प्रॉब्लम्स आप इसी 2 चीज़ों से ही आप ठीक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, आप जैसे आपको कोई ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा है, इस तरह की प्रॉब्लम से लोग ब्रीदिंग नहीं कर पाते, उनकी सांसें टूट जाती हैं और वो हमेशा थका महसूस
करते हैं और बीमार सा महसूस करते हैं, वो प्राणायाम कर ही नहीं पाते। तो उनके लिए, उनको जवान दिखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। सांस अंदर भरेंगे और जिन्हें बहुत अंदर अंदर ठंडक रहती हो, जिनके जैसे कोल्ड हो जाता है, बहुत खांसी आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा वीजिंग हो जाती है, तो उसके लिए सांस भरेंगे। गाल को फुला के मुंह से सांस बाहर निकालेंगे। नाक से सांस भरेंगे और सांस भरते ही मुख को बंद कर लेंगे और मुख से सांस निकालेंगे। किसी भी प्राणायाम को करते हुए आईज क्लोज रखेंगे। मैं ओपन करके बता रही हूँ, सिर्फ बताने के लिए मैंने आंखों को खोला हुआ है। प्राणायाम करते हुए हमेशा आंखों को बंद रखना चाहिए। नाक से सांस भरें, जैसे मुख से श्वास बाहर निकालेंगे तुरंत मुख को बंद कर लेंगे, क्योंकि मुख से श्वास अंदर नहीं लेना, सिर्फ नाक से ही लेना है और निकालना मुख से है। इसको करने से आपकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम जो है, अस्थमा की प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती, आपकी ब्रीदिंग टूटती नहीं है और आप खांसी से बच जाते हैं और अच्छे से प्राणायाम कर पाते हैं। इसके बाद हम एक सिंहासन भी करके हम अपने एज को कम कर सकते हैं। आप अपने, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं और आप फ्रेश होने जाते हैं, तो आप टंग को बाहर निकाल के, मैक्सिमम अपने टंग को बाहर निकालें। जैसे आप अपनी टंग को क्लीन करते हैं तो आप अधिक से अधिक अपने टंग को बाहर निकालें, जिससे आपकी यहाँ की मांसपेशियाँ खिंचती हैं और यहाँ टाइटनेस आती है और आपकी आंखों के नीचे रिंकल्स, झुर्रियाँ, पफनेस दूर होती हैं, जिससे आप जवान दिखते हैं। और एक प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से भी आपका मन बहुत शांत होता है और आप या अधिक से अधिक जवान, असमय बुढ़ापे से बचकर जवान दिखते हैं और मेंटल पीस प्राप्त करते हैं। इसके लिए बहुत सारे वेरिएशन हैं। मैं आपको एक वेरिएशन बताती हूँ, षडमुखी मुद्रा। षडमुखी मुद्रा बनाने से भी हमारे फेस पे ग्लो होता है और हमें मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। क्या करते हैं, अंगूठे से कान को बंद करते हैं और पहली उंगली माथे पे, बाकी 2 उंगलियां दोनों नाक के साइड में, फिर दोनों होंठ के बगल में, फिर चिन के साइड में, ऐसे षडमुखी मुद्रा। श्वास अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ते हुए हमिंग साउंड करेंगे, 3 बार करेंगे। अपनी 4 उंगलियों किनारे कर लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे और झटके से थंब को कान से बाहर निकालेंगे। एक अच्छी सी झंझनाहट सी आएगी, आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा और बहुत अच्छा फील होगा। जब आप अंगूठे को झटके से कान से निकालते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारे प्राणायाम करके, अपने मन को शांत करके, आप अपने एज को असमय बुढ़ापे से बचने के लिए कर सकते हैं। असमय बूढ़े ना दिखें, इसके लिए ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। और एक प्राणायाम कर सकते हैं आप, अपने टंग की पाइप बना, टंग को बाहर निकालें और पूरी श्वास को अंदर भरें। मुख से श्वास अंदर भरेंगे, टंग को बाहर निकाल के।
श्वास लेंगे मुख से, टंग को बाहर निकाल के, और निकालेंगे नाक से, लेंगे मुख से और निकालेंगे नाक से। इसे भी 10 से 15-20 बार एज पर योर टाइम एंड कैपेसिटी यू कैन डू। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। अब हम बढ़ते हैं मुद्रा की ओर। जवान दिखने के लिए कौन कौन से मुद्राएं हो बहुत अच्छी है, उसके बारे में बात करते हैं। मुद्राएं तो बहुत सारी हैं। काकी मुद्रा, योग मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, बहुत सारी मुद्राएं हैं जो हमें स्वस्थ और जवान रखने में हमारी हेल्प करती हैं। लेकिन हम आप एक सिंपल सा मुद्रा बताते हैं। किसी और वीडियो में और सारी मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल योग मुद्रा बहुत ही आसान है, इजी है। ये जवान भी रखने के लिए है और डायबिटीज़ को भी ठीक करने के लिए रामबाण मुद्रा है। तो दोनों हाथों को, इसे पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में, वज्रासन में। लेकिन वज्रासन पद्मासन में सबसे अच्छा होता है। पद्मासन में बैठना सभी के लिए ईजी नहीं होता। राइट लेग को ऊपर, लेफ्ट लेग को इसके, ये है पद्मासन। तो इस आसन में हर कोई नहीं बैठ सकता, तो वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। इस आसन में ज़्यादातर सभी लोग बैठ पाते हैं इजीली, तो हम इस आसन में यह मुद्रा बताते हैं। पीछे हथेली को ऐसे ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे पीछे, और हाथों को पीछे ऐसे उठा लेंगे और श्वास अंदर भर लेंगे, और श्वास बाहर छोड़ते हुए हम हेड को डाउन करेंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे 4 से 5 बार इस मुद्रा को करेंगे, जिससे हमारा ब्लड का फ्लो फेस पे आता है और हमें जवान दिखाने में हमारी हेल्प करता है। असमय बुढ़ापे से बचने के लिए मुद्राएं, टिप्स और बहुत सारे आसन, बहुत सारी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं डाइट का, खान पान का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। चाहे हम कुछ भी कर लें, यदि हमारी डाइट ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, तो हम बिल्कुल भी स्वस्थ और जवान नहीं दिख सकते। गीता में कहा भी है, युक्ताहार विहारस्य च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। जो उचित समय पर उचित आहार विहार करता है, उचित समय पे कर्म करता है, उचित समय पे सोता जागता है, योग उसके समस्त दुखों का नाश कर देता है। तो डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमें जवान दिखाने में और स्वस्थ रखने में। क्या डाइट होनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें? पहले तो डाइट ऐसी होनी चाहिए जो फाइबरस हो, जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो, जिससे हमारा पेट साफ हो। जब हमारा पेट साफ होगा, चेहरे पे कील मुहासे, रिंकल, झुर्रियाँ नहीं होंगी, उस बॉडी डिटॉक्स होगी। उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? फाइबर से युक्त भोजन करना चाहिए, जिससे हमारे आंतों में भोजन ना चिपके, पेट हमारा हर दिन साफ हो, जिससे हमारी स्किन, हमारा चेहरा स्वस्थ रहे, ग्लोइंग हो। तो उसके लिए हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और नींबू पानी का सेवन करना चाहिए सुबह उठते ही। और अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक भोजन का क्या मतलब है, अच्छा क्या होता है? भोजन हमें कब करना चाहिए, क्या करने के साथ कब करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो भोजन और पानी दोनों का सबसे अच्छा समय वही होता है जब हमें बहुत तेज़ भूख लगे तो भोजन करें, और बहुत तेज प्यास लगे तो पानी पिएं। और बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी कोई स्वस्थ नहीं रहता। पानी, भोजन ही हम ऐसा करें जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो, जैसे रस युक्त भोजन हो। बहुत रूखा सूखा तेज मिर्च मसाले वाला भोजन ना करें, वैसा ही भोजन करें। फ्रूट्स ऐसे खाएं जिसमें रस हो। रस युक्त भोजन करेंगे तो हमारा पेट साफ होगा, हमें अधिक से अधिक पानी पीने की आवश्यकता नहीं होगी। पानी भी भोजन के आधे घंटे पहले पी लें और भोजन के आधे घंटे बाद पिएं। फाइबर युक्त भोजन करें, अधिक से अधिक सलाद और फलों का सेवन करें,
और रोटी चावल संतुलित मात्रा में खाएं, ना अधिक खाएं ना कम खाएं। तो इस तरह से डाइट रखेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और सुंदर जवान दिखेंगे। आज का सुविचार, सफलता के मैदान में वही विजयी होता है जिसके पास मेहनत करने का हौसला होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार। बदले जी